जूता फेंक के मारो और कुछ होगा नहीं, तो ये आम आदमी ये होने See, that is रहेगा। my concern कि जब जुडिशरी के हाईएस्ट पर्सन के ऊपर तरह का अटैक हो सकता है तो वो पब्लिक में सिग्नल क्या देता है? जज का काम है रोज डिसाइड करता है। जब 6 अक्टूबर की कहानी सुप्रीम कोर्ट में लिखी जाएगी तो इसे एक डार्क लेटर की तरह याद रखा जाएगा। ये बातें बोली है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने दिल से सेगमेंट में, जहां उन्होंने चर्चा की है सीजेआई बीआर गवाई के शू थ्रोइंग इंसिडेंट के मामले पर। ये टॉपिक इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि उनके साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल, दीपक गुप्ता एंड सुधांशु धुलिया। इस डिस्कशन में काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज हुए हैं और कैसे डिस्कस किया गया है कि एडवोकेट राकेश किशोर द्वारा ये शू थ्रोइंग इंसिडेंट सनातनीज के फेवर में उतना नहीं था जितना अगेंस्ट दलित था, स्पेशली कंसिडरिंग कि हमारे करंट सीजीआई सेकंड दलित एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट जज है। उस पे भी एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूटिव के इनएक्शन पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा है। अब जस्टिस सुधांशु धुलिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कि मान लेते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक है, तो क्यों सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल ने, सारे रिलीजन ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों चुप्पी साधी हुई थी? शांति जी, मैं जो सवाल मैंने इनसे पूछा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए हम मान लीजिए कि ये एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर आक्रमण है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आक्रमण है तो सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, तो ये लोग चुप क्यों हैं? अब सवाल था छोटा सा बट काफी इम्पैक्टफुल था, जिसका जवाब जस्टिस सुधांशु धुलिया ने देते हुए कहा कि एक तो ये है कि एक इंसिडेंट हुआ, मतलब कुछ कह दिया, कोई नहीं करेगा, कहा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या वो इतनी बड़ी ऐसा रिएक्शन हुआ? और वो ऐसा रिएक्शन हुआ और उसके बाद हर तरफ खामोशी। ये हम लोग आज बैठ रहे हैं बस इस पे कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं है। उसको आप इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, इंटेलिजेंसिया कहते हैं, ये पब्लिक भी कहते हैं जनरली। नोबडी हैज रियली थॉट अबाउट इट एज अ मेजर इंसिडेंट। एग्जैक्टली। तो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पर एक और बात, और वो ये है कि बाकी सब हमारे सीनियर्स के जस्टिस कौल ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, वो है मीडिया का रोल। देखिए हम लोग जब वकालत करते थे शुरू में, जब जज, कभी इस तरह का नहीं होता था कि मीडिया हैड एंटर्ड आवर कोर्ट रूम। आज तो यहाँ पे सांस लो, तेजी से सांस ले लो तो वो रिपोर्ट हो। हालांकि डिबेट को और इंटरेस्टिंग बना दिया सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जब उन्होंने तीनों फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस से पूछ लिया कि अम्बेडकर जी जब बड़ौदा में, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, एक पीएन ने उनके मुंह पे फाइल फेंकी, मैं 1950 की बात, दलित। फिर एक एमएलए शेड्यूल्ड कास्ट फॉर्मर मिनिस्टर, उनको जमीन पे बैठाया गया, और एक राजेश्वरी दलित पंचायत प्रेसिडेंट, उनको नेशनल फ्लैग रिफ्लाई करने। ये हादसे चलते आ, तो मेरा जो, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूं कि ये दलितों के खिलाफ जो हेट है, जो सामाजिक है, वो कई सदियों से चलती आ रही, ये उसका एक चिन्ह। अब यहीं पर व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस के बीच डिसएग्रीमेंट देखने को मिली, जहां फॉर्मर जज सुधांशु धुलिया ने कहा कि शायद ऐसा नहीं था, पर फॉर्मर जज दीपक गुप्ता ने इससे अग्री किया। मैं वकील साहब तो नहीं बोलूंगा, जो वकील थे जिन्होंने हरकत की, अब उसके मन में क्या था कि वो दलित के खिलाफ था, वो तो हम नहीं जानते, या वो सिर्फ उसको कि सनातन का अपमान हुआ तो वो उसका बदला ले रहा था। हम अब पर जो बाद में हुआ, जो एक माहौल बनाया जा रहा है टू जस्टिफाई हिज एक्ट, करेक्ट, वो बिल्कुल एंटी था। अब इसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने व्यूज रखते हुए यहाँ सनातन धर्म का जिक्र किया और कहा कि जो आदमी कहता है कि मैं सनातन के आधार पे ये कर रहा हूँ, उसके मन में ये सोच तो है, उसको मालूम नहीं कि सनातन का मतलब क्या है। वो तो सनातन डजंट बिलीव इन हिंसा एट ऑल। नो, सनातन तो वो है ही नहीं। तो फिर वो सनातन की बात क्यों कर रहा है? सनातनी तो है ही। और जिसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखते हुए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज सुधांशु धुलिया ने कहा कि सनातन के अलावा अगर विष्णु भगवान के ये भक्त हैं तो वैष्णविज्म का तो बेसिक टेनेंट ही टॉलरेंस है। एग्जैक्टली। अब व्यूअर्स, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सवाल उठा कि आखिर क्यों इस पूरे मामले में अभी तक एग्जीक्यूटिव शांत है। जहां उन्हें इस एक्शन के खिलाफ होना चाहिए था, वहीं उन्होंने चुप्पी साध ली है। मान लीजिए कि ये हादसा कोई एंटी दलित से जुड़ा नहीं हुआ, मैं मान लेता हूँ। अगर ये बात सही है तो ये बड़े बड़े लोग चुप क्यों थे? चुप क्यों हैं? आज के दिन क्यों चुप हैं? चुप हैं इसके मतलब कि जो मैसेज जा रहा है वो सहमति का है ना। आज के दिन में इन बड़े बड़े लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने कंडेम नहीं किया। नहीं, कंडेमनेशन तो आई है, बट आप होम मिनिस्टर जी ने आज तक नहीं बोला। प्रधानमंत्री की कंडेमनेशन आई है, बट होम मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दिस। बट आई एग्री विद हिम। मुझे जो ट्रबल करता नैरेटिव वो ये है कि ये प्रेस में क्या नैरेटिव है कि इन्होंने ये ऐसा कहा क्यों। नैरेटिव ये नहीं कि उसने ये जूता उठा के मारने की प्रयत्न क्यों करी,
नैरेटिव ये है कि चीफ जस्टिस ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करा। बट इनको तो कंफर्म करना चाहिए ना कि इसने किया प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यह है कि आपका फोकस ही गलत तरफ है। आप एक सेंटेंस को अटर करे हुए को उस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, वेदर उसका रिएक्शन इससे कम होना चाहिए था या ज्यादा होना चाहिए था। नहीं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाकी संस्थाएं जो सनातन धर्म की बात करती हैं, उन्होंने आज तक क्यों ऐसी बात नहीं की जिसकी निंदा करें कि ये गलत हुआ, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो निंदा नहीं करते तो इसका मैसेज क्या जाता है, ये सवाल है मेरा। देखिए, वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन की आवश्यकता थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, खुद से पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो कंडेम नहीं करना चाहते, और नहीं करना चाहते कि उसका मैसेज फिर क्या है। ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और देखिए, एक डिवाइडेड सोसाइटी तो हमारी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आज के दिन देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिज्ञों को ही नहीं इस चीज में ब्लेम करता हूँ, आपस में तो कोई एक दूसरे की बात सुनता ही नहीं है, ठीक है। बट एवरेज सोसाइटी जो है, जो राजनीति में नहीं भी हो, वो भी मुझे जो ट्रबल करती है चीज कि एक दूसरे की बात सुन के एक पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने को राजी नहीं है। करेक्ट। मेरा अपना विश्वास था कि कोविड के 3 साल हम लोगों को, और शायद विदेश में भी ये सिखाते, द फ्यूटिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट। लेकिन मुझे लग रहा सब कुछ उल्टा ही हुआ है। मेरी जो बिलीफ थी उससे तो उल्टा हुआ कि भी लोग और एग्रेसिव हो गए हर चीज पे। हम आप अखबार उठा के देख लीजिए, लुक एट कितने इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें दलित के भी इंसिडेंट्स हैं, जिसमें छोटा सा ब्रश हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो किसी को मार। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। कि अगर हमारे 25% 20% लोग ऑल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? पर संजय जी, इस बात पे चर्चा कौन कर रहा है? चर्चा तो ये हो रही है कि सनातनी की चर्चा हो रही है, मीडिया में सनातनों की चर्चा हो रही है। इस बात पे बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया, इस पे बात कौन कर रहा है? जुडिशरी की भी एक, जो मुझे लगता है बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, वो भयंकर प्रॉब्लम ये है, अपार्ट फ्रॉम बाकी जो भी चीज हो, इन एक टेक्नोलॉजिकल एज कोई 20 साल 30 साल केस के लिए रुकने को तैयार है। हम उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं। सरकार कहती है कि हम कुछ चेंजेस लाएंगे, बट पहला सबसे बड़ा चेंज मेरे हिसाब से सरकार का होना चाहिए कि जो वो कंटिन्यूइंग केसेस करती है, 60% 70% केस तो सरकार के हैं। जब तक एक कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होगा, उस केसेस को विड्रॉ करके नहीं होगा, तो लोग फील करेंगे कि जुडिशरी हमें एक सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। ये भी एक बड़ी सम एस्पेक्ट है। एक तरफ से आप जूता मार रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि देखिए हमारे केस का तो फैसला नहीं दे पाते हैं, तीसरी तरफ कोई जना वहां कह देगा कि जी ये तो देखिए आप ये छुट्टियों पे जाते हैं। वर्किंग सिस्टम किसी को नहीं पता, जो बोल रहा है उसको नहीं पता है कि वर्ल्ड ओवर जुडिशरी कैसे काम करती है।